इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टूर का स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस कर दिया। रिजवान भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी सारे स्क्वाड की, बताया था कौन कौन से खिलाड़ी हैं। रिजवान भाई के सामने इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा सारे का सारे नाम। सबसे बड़ी जो चीज वो ये आई है कि आपका फेवरेट खिलाड़ी जिसको आप दिलो जान से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हर टाइम आप उसको देखें, अभी भी आप उसको बड़ा मिस कर रहे हैं सीरीज के अंदर जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की चल रही है, वो नहीं है, अगेन नहीं है ना। अफ्रीका के टूर के अंदर आपको नजर आएंगे, टेस्ट सीरीज के अंदर जाके नजर आएंगे रोहित शर्मा। सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि रोहित शर्मा अफ्रीका वाले टूर में उन्होंने क्यों ब्रेक ले ली है, क्या वजह है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन्होंने ब्रेक ली है या उनको कहा गया कि आप ब्रेक ले लें, ये बहुत बड़ी चीजें सामने आती होती है। लेकिन इस वक्त इंडिया के पास कोई दूसरा कैप्टन का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। पहली बात सिंपल सी है, हार्दिक पांड्या आपका आईपीएल में जाके फिट होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई अभी कैप्टन डिसाइड करना है। तो रोहित शर्मा के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। अब सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप में तो नहीं आपको रिप्रेजेंट कर सकता ना, ना तो आपको जिसको कहते हैं ये जसप्रीत बुमराह कर सकता है रिप्रेजेंट, आपको हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा ही रिप्रेजेंट कर सकता है वर्ल्ड कप के अंदर, जो जिनको तजुर्बा है कैप्टनसी का। विराट कोहली ने तो वैसे ही कैप्टनसी छोड़ दी हुई है। ये चीज साथ ही साथ विराट कोहली खुद उन्होंने ब्रेक मांगी है, उनका तो काफी अरसे से पता चल रहा था कि वो वाइट बॉल से थोड़ी ब्रेक चाहते हैं, इसमें वो लंदन के अंदर है। इसी के साथ साथ के एल राहुल को ओडीआई ही कैप्टनसी मिल गई है। रोहित शर्मा की नॉन अवेलेबिलिटी जो उनकी आई हुई है उसके चक्कर में के एल राहुल को मिल गई है, कैप्टनसी मिल गई हुई है। टेस्ट सीरीज के अंदर रोहित शर्मा आपको दोबारा से ज्यादा कैप्टन नजर आएंगे, विराट कोहली भी इस टीम का हिस्सा होंगे, तो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। अब मजे की चीज ये है कि अगर हम बात करें टीम्स की, सारी टीमों को एनालाइज करें, अफ्रीका में वो है कि इंडिया जो है ना, टेस्ट सीरीज बड़ा जीतना मुश्किल होता है अफ्रीका के अंदर जाके, और ओडीआई सीरीज जीतना तो बहुत ही मुश्किल है ना। T20 इंडिया फिर जीत लेता होता है अफ्रीका में जाके, लेकिन ओडीआई सीरीज और टेस्ट सीरीज ये ख्वाब है। ये पिछले साल भी ख्वाब, 2 साल पहले भी ये ख्वाब था जो लग रहा था पूरा हो जाएगा, लेकिन बड़ी बुरी तरह से हार कर आगे थे। T20 के अंदर फिर ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते, लेकिन ओडीआई और टेस्ट के अंदर अफ्रीका में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में हाल होगा ना, जैसे हम जीत नहीं पाते वहां पे जाके, टेस्ट हारते रहते हैं, वो 90s के अंदर जाके हम मुश्किल से ड्रॉ करते होते थे या जीत एक आधा जीत जाते थे, लेकिन 2000 से लेके अभी तक अगर आप देखें ना हमसे ड्रॉ होता है ना हम जिसको कहते हैं जीत पाते हैं। जीतना तो दूर की बात, ड्रॉ भी नहीं कर पाते, हार कर ही आते हैं। तो अफ्रीका वाला भी यही हाल चल रहा है। हालांकि इंडिया की टीम बड़ी अच्छी है, मुकाबला पूरा करती है, लेकिन अफ्रीका में अफ्रीका को रहना बड़ा ज्यादा मुश्किल, एक दिमागी वो बना होता है। तो देखते हैं क्या होगा। स्कोर रिजवान भी अगर देखा जाए तो T20 टीम की पहले बात करें, आपको कैसी लगी T20 टीम? T20 का स्क्वाड तो जो है ना वो बड़ा बैलेंस सा नजर आ रहा है। देखें, अगर हम कंपैरिजन करें T20 की, ओडीआई की और टेस्ट की ना, तो आपको घूम फिर के ज्यादातर खिलाड़ी वही के वही नजर आएंगे। देखिए, फॉर्मेट और टाइप्स ऑफ क्रिकेट जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। एक मैच जो है वो 2 घंटे के अंदर मतलब 2 ढाई घंटे 3 घंटे के अंदर आई थिंक खत्म हो रहा है, और एक मैच 5 दिन के अंदर खत्म हो रहा है। तो आपके पास बिल्कुल बिल्कुल यकसर जो है ना वो मुख्तलिफ खिलाड़ी होने चाहिए। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका टेम्परामेंट जो है वो कम से कम कई घंटों का हो, और वो लंबी इनिंग्स रन्स किए बगैर भी खेलने की अहलियत रखता हाँ हो। जी। जबकि T20 के अंदर वो तो आपको 200 का स्ट्राइक रेट वाले आपके पास काफी हैं। आपने जो बात की वो बिल्कुल उसकी वजह यही है कि हम क्यों नहीं जीत पा रहे। उसकी वजह यह है कि हम जो T20 का स्क्वाड है हमारे, उसमें से आप देख लें कोई 6-7 खिलाड़ी जो है वो ओडीआई में भी आ रहे हैं, और आई थिंक 5-6 खिलाड़ी वो आपके टेस्ट में भी आ रहे हैं। ऐसा ही तो है। ये नहीं होना चाहिए। एक आध खिलाड़ी जो कि कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो, इस तरह का आ जाए तीनों फॉर्मेट में, जबकि आपके पास इतनी बड़ी खेप तैयार है। और खेप तैयार क्यों ना हो, पीछे मतलब काम हो रहा है इस पे बड़ा ज्यादा। तो मेरा ये ख्याल है कि T20 का स्क्वाड 95% जो है वो अलहदा होना चाहिए था। जो T20 में है वो ओडीआई में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, मां सिवाय सिर्फ एक आध खिलाड़ी के। और इसी तरह जो T20 और ओडीआई में है वो टेस्ट में नहीं होने चाहिए, मतलब टेस्ट के बिल्कुल अलहदा हो, टेस्ट वाले ओडीआई में ना हो, और ओडीआई वाले जो T20 में, और खासतौर पर T20 और टेस्ट का तो बिल्कुल ही अलग अलग ऐसा ही उनका है, जो ऐसा है ही ना, है। कि ओडीआई और T20 तो चले थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब अच्छा, आ जाता है। अब मैं जो देख रहा हूँ एक चीज इस स्क्वाड के अंदर, अगर आप देखें, देखिए, आपने युजवेंद्र चाहल को वर्ल्ड कप से पहले टीम का हिस्सा नहीं रखा। युजवेंद्र चाहल आपका एक अच्छा बॉलर था,
अब आप उसको वापस ओडीआई के अंदर क्यों लेकर आए हैं? सवाल ये आता है, अब तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, जो जब चाहिए था तब वो आया नहीं टीम के अंदर, उसको लेकर चले गए हैं। और जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसके अंदर आपने T20 उस स्क्वाड के अंदर आपने उसको रखा नहीं है, ये एक सवाल बनता है। दूसरी अगर आप देखें दोनों टीम्स के अंदर, सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा था, लेकिन इस ओडीआई टीम के अंदर सूर्य कुमार यादव नहीं है, खत्म हो गई, जाके पता चल गया कि वो ओडीआई का प्लेयर नहीं है। लेकिन आपने केएल राहुल जो कि फिट है, हर चीज के लिए अवेलेबल है, उसको ओडीआई का कैप्टन बनाया है, उसको आपने टी20 के अंदर नहीं रखा, हालांकि वो टी20 खेल सकता था। तो इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि इंडिया बीसीसीआई जो है वो टी20 फॉर्मेट के अंदर केएल राहुल को अब नहीं देख रहा। ये सवाल है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल भी नहीं देख रहा वो। ये आप देखेंगे थोड़ा सा ना, कहीं केएल राहुल के ऊपर ना ये एक आया कि वो ना डिफेंसिव थोड़ा सा प्लेयर है। स्ट्राइक रेट 100 का आई थिंक होगा इनका, इससे ज्यादा का शायद ना भी हो, मेरा ख्याल है। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि ओडीआई के साथ टेस्ट क्रिकेट के में जो है ना, इनको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलता रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ओडीआई में इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि ओडीआई का जो आपका वर्ल्ड कप है वो तकरीबन करीबी है, करीबी है, ज्यादा दूर नहीं है। तो उसकी तैयारी मेरा ख्याल है टीम इंडिया कर रही है। तो आपने अलहदा से पहले से ये फैसला कर लिया कि हमने कौन कौन से खिलाड़ी खिलाने हैं। देखें, एक चीज जो है वो जो मुझे अच्छी लगी है वो बड़ी क्लियर है कि आपने कैप्टन कम से कम डिसाइड कर लिया 2 साल 1.5 साल पहले ही। तो कैप्टन डिसाइड अगर हो गया तो आपकी समझे काफी सारी टीम और कैप्टन के साथ काफी सारे खिलाड़ी होते हैं, वो भी डिसाइड हो जाते हैं। देखिए देखिए सबसे बड़ी चीज ये आती है, अगर आपने ओडीआई के अंदर केएल राहुल को कैप्टन रखा है, तो फिर टेस्ट के अंदर अगर केएल राहुल शामिल है टीम के अंदर, तो उसको फिर क्यों नहीं वाइस कैप्टन रखा? अगर रोहित शर्मा कैप्टन है, फिर आपने जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन रख दिया हुआ टेस्ट के अंदर। ये जिसको कहता है ना, बड़ा पॉइंट आ रहा है दिमाग के अंदर कि अगर राहुल को आपने ओडीआई कैप्टनसी दे चुके हुए, फैसला कर लिया हुआ है, तो फिर उसको टेस्ट के अंदर तो आपको वाइस कैप्टन रखना चाहिए था, क्योंकि वो टीम का हिस्सा भी है। और इसी के साथ साथ अगर आप ओडीआई के स्क्वाड को देखें, शुभमन गिल नहीं है ओडीआई के स्क्वाड के अंदर, हालांकि शुभमन गिल तो यंग लड़का है। हैरान कुन बात है, हाँ। बड़ी अमेजिंग। आपका वर्ल्ड कप का जो एक बड़ा स्टार था, जिसने परफॉर्मेंस दे के आपको करके दिखाई है, तो आप मतलब ये फैसला जो है ना, जो इस वक्त आपने ये जो बताया कि मुझे स्क्वाड के अंदर ओडीआई में ये नहीं नजर आ रहा शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल तो है ही आई थिंक परफेक्ट और आइडियल प्लेयर है ओडीआई का। क्योंकि देखिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की ओडीआई की। जी। इंडिया टी20 में अफ्रीका को हरा देता होता है, टेस्ट के अंदर भी एक आधा टेस्ट में जीत जाएंगे, लेकिन ओडीआई उनके खिलाफ उनके घर में जीतना बड़ा मुश्किल होता है इंडिया के लिए। लास्ट टाइम भी कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, बहुत ज्यादा आपको बैलेंस साइड तो चाहिए। ओडीआई की आप वैसे भी ये सोच के जाएं कि आप फाइनली से वन ऑफ द बेस्ट टीम थे, आपको एक उस जो आप लेगेसी छोड़कर आए उसको आपने लेवल मेंटेन करना अफ्रीका के साथ। आप ये मत भूलें कि अफ्रीका को आपने कितनी बुरी तरह से हराया हुआ है। अफ्रीका को याद हो आपको, इन्होंने क्या किया अफ्रीका के साथ, 83 के ऊपर उनको ऑल आउट किया था। देखें, वो माजी का किस्सा हो गया। दूसरी बात यह है, वो ग्राउंड्स और वो कंडीशंस और थी, और जहां पे अब मैचेस होना है वो ग्राउंड कंडीशंस और बाउंसी ट्रैक, मुंह के ऊपर बॉल आने हैं, तो उसकी तो प्रैक्टिस के लिए ही आपको एक सीरीज जो है वो चाहिए और होती देखिए है। आप संजू सैमसन को आपने इतना अरसा टीम में, उनको ओडीआई का खत्म, जब उम्मीदें खत्म हो गई, आपने उनको ओडीआई टीम के अंदर लेकर आ गए। सवाल ये आता है, मेरा ये बड़ा सवाल है कि आपको पता है ओडीआई टीम की कोई वैल्यू नहीं है। आगे वर्ल्ड कप 4 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, तब जाके देखी जाएगी। आपको ये भी नजर आ रहा है, मैं सच्ची बात बताऊं ना, मुझे अभी से दिख रहा है, इनको नजर आ रहा है कि ओडीआई सीरीज हम नहीं जीतेंगे, तो वो खिलाड़ियों को रख दे जिनके लिए लोग डिमांड करते हैं ना, इन खिलाड़ियों को लेकर आना था, उन सब खिलाड़ियों को रख दे, ताकि अगर ये हार जाते हैं तो इनको हम टीम से निकाल दें। जैसे चाहल हो गए, संजू सैमसन हो गया। हालांकि मैं चाहल को टी20 टीम के अंदर रखता हूँ, टी20 का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। जब वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया 2022 का भी। जब वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको 2021 का वर्ल्ड कप भी नहीं खिलाया। जब वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको 2023 का वर्ल्ड कप भी नहीं खिलाया। तो चाहल के साथ ज्यादती होती आ रही है। अब टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो आपने उसको ओडीआई के अंदर भेज दिया, टी20 के अंदर उसको रखा नहीं। ये बड़ा बड़ा सवाल है। हालांकि एक्सपर्ट तो स्पेशलिस्ट तो वो टी20, हालांकि टी20 की टीम के अंदर जो ऑलरेडी इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं रिजवान भाई ये देख रहा हूं, अब इस टी20 टीम को अगर आप देखें, अभी कंफर्म नहीं है रोहित शर्मा ने वापस आना है कि नहीं आना, क्या पता वो आ जाए वापस। मुझे लगता है कि वो आ जाएंगे, ऑप्शन कोई और नहीं बच रहा, विराट कोहली भी आ जाएंगे।
T20 में? हाँ, आ जाएंगे वापस। अच्छा। तो वो आ जाते हैं वापस, तो फिर तो आपके पास वही टीम होगी ना जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेगी। बिल्कुल, सारी की सारी वही टीम है। हाँ, वही टीम सारी होगी। टीम वही है, आप श्रेयस देख लो। अय्यर आपका भी हाँ जी। खेलेगा, सूर्य कुमार यादव भी होगा, शुभमन केएल राहुल गिल को भी है। आ जाएंगे, ऋषभ पंत शायद तब तक फिट ना हुआ हो वापस से। ईशान किशन है। हाँ, तो वही सारी टीम बन जाएगी। तो वही जो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इन केस अगर जिस तरह ऋतुराज ने सेंचुरी मारा, जिस तरह जायसवाल परफॉर्मेंस दिखा रहा है, रिकू सिंह दिखा रहा है, अगर ये अफ्रीका में जाके जायसवाल या ऋतुराज कोई सेंचुरी मारते हैं और रिकू सिंह कोई मैच फिनिश करता है, तो क्या इनका हक नहीं बनता वर्ल्ड कप खेलने का? डेफिनेटली बनता है जी। हर उस खिलाड़ी का हक बनता है जो परफॉर्मेंस करके दिखाए, जिसमें पोटेंशियल हो, और जो कि इतनी हाई क्लास क्रिकेट और इतने हाई क्वालिटी बॉलर को फेस करने की अहलियत रखता हो। मतलब कंडीशंस मुश्किल हो और फास्ट बॉलिंग हो, कंडीशंस ऐसी हो कि आपका बॉल जो है ना वो हर बॉल उठ के आ रहा है, ठहर के नहीं आ रहा, बैठ के नहीं आ रहा, उठ के आ रहा है, तो उसको बड़ा मुश्किल होता है आपको फेस करना। तो वो फिर डिजर्व करता है कि ऐसा खिलाड़ी जो है वो मतलब आगे आए और अपनी जगह बनाए। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर T20 नहीं खेलना चाहते थे, तो क्या आप इनको ओडीआई के अंदर देखना चाहते थे? देखिए, ऐसा है कि T20 और ओडीआई में कोई इतना ज्यादा हम मतलब मैं समझता हूँ कि फर्क नहीं है। तो अगर एक खिलाड़ी आपका जो इतना ज्यादा मेन है, वो मेरा ये ख्याल है कि रेस्ट लेने की वजह से ही जो है ना वो मतलब चाह रहे हैं, तो T20 में मेरा ख्याल है कि ये आ जाए, ताकि शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट होती है और 2-3 घंटे के अंदर मैच जो है वो आपका फारिग हो जाता है। टेस्ट में आपको टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। आप जब तक बैटिंग कर रहे हैं ना, तब तक आप जो है ना वो मतलब होता है चांसेस। अदरवाइज फील्डिंग में भी इतना भाग दौड़ कोई नहीं होती। T20 भी 3 घंटे के अंदर खत्म। तो वनडे जो है ना, मेरा ख्याल है कि वनडे से शायद ये इनको वो अच्छा, अब इस चीज में जो एक अच्छी चीज है वो ये कि ऋतुराज गायकवाड़ T20 टीम का हिस्सा भी है, ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई टीम का भी हिस्सा भी है, और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो टेस्ट टीम का भी हिस्सा है। तो तीनों जगह में उनको चांस मिल रहा है खेलने का। पुजारा और राव कहते हैं रहाणे, इनको बाहर कर दिया गया टेस्ट टीम से, जिनकी जगह श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ आए हुए हैं। ईशान किशन भी आपको नजर आएंगे T20 के अंदर भी। ईशान किशन जो है वो आपको टेस्ट के अंदर भी नजर आएंगे, ओडीआई के अंदर ईशान किशन भी नहीं आपको नजर आ रहे। एक एक करके जरा तीनों फॉर्मेट को एनालाइज कर लेते हैं। T20 के कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, जायसवाल ओपनिंग करेंगे, शुभमन गिल होंगे साथ। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ गया ना, जायसवाल और ऋतुराज ने बड़ा इंप्रेस किया है ओपनिंग पेयर। बिल्कुल ऐसे अब ही है क्योंकि उन्होंने। शुभमन गिल आ गया तो किसको कुर्बानी देनी पड़नी है, ये बड़ा बड़ा सवाल है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक पहले का स्टार है, एक इस T20 टीम के अंदर, दो में उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है, मैंने एक ने जो सेंचुरी कर एक दी चीज है। नोट की है ना वो ये है कि ऋतुराज और गिल जो है ये एक टाइप के प्लेयर हैं। ये स्टार्ट स्लो लेते हैं, उसके बाद तेज करते हैं। ऋतुराज ने भी 21 बॉलों पे 21 किया था, उसके बाद उसने 36 बॉलों पे सेंचुरी मार दी थी। जायसवाल जो है ना वो अटैक करता है पहली बॉल के ऊपर से। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इंडिया शुभमन गिल और जायसवाल से ओपनिंग करवाएगा और ऋतुराज को रेस्ट दे दिया जाएगा। हालांकि ये बनता नहीं है, उसको वन डाउन पे भी आप रख सकते हैं। नहीं, ऋतुराज को तो अब किसी भी तरीके से वो बनता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं बनता। हाँ, जायसवाल को शायद मेरा ख्याल है कि वो सेकंड चॉइस पे रखें। ऑप्शन नंबर 1 गिल के साथ जो है वो आपकी ऋतुराज गायकवाड़ ही बनती है। उसकी वजह यह है कि बड़ी क्लास की इनिंग्स उन्होंने खेल के दिखाई है। तिलक वर्मा भी इस टीम का हिस्सा। तिलक वर्मा ने अभी तो कुछ इंप्रेस नहीं किया है सीरीज के अंदर, क्या पता कर दे। रिकू सिंह तो ऑलरेडी है। श्रेयस अय्यर सिंह ने भी, हाँ जी, श्रेयस अय्यर भी T20 टीम का हिस्सा भी होंगे। ईशान किशन है, जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा अभी तक मैच नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में। रविंद्र जडेजा एज वाइस कैप्टन आए हैं। अब ये बड़ा मूव है कि रविंद्र जडेजा T20 फॉर्मेट में कैसे परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। वाशिंगटन सुंदर है, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज T20 के अंदर आ गया हुआ है। अच्छा साइन है ये। मुकेश कुमार, दीपक चाहर, तो ये इनकी टीम है। नॉर्मल टीम है, मैं समझता हूँ कि ना बुरी है ना ज्यादा अच्छी है, बस ये अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है। वो आपने जैसे बात की थी ना, बैलेंस टीम। ओडीआई के अंदर केएल राहुल कैप्टन, विकेट कीपर भी होंगे ऋतुराज गायकवाड़। साई सुदर्शन आईपीएल गुजरात टाइटंस का बड़ा एक अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा इंप्रेस किया इसने। तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिकू सिंह, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, वाशिंगटन, कुलदीप यादव, चाहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर। इस टीम के अंदर इंडिया ने इतनी वीक बॉलिंग लाइनअप खिलाई है, ना बुमराह है, ना सिराज है, ना शामी है।
ना ही आपने जिसको कहते हैं ना, आपने स्पिनर रख लिए कुलदीप और चाहल, लेकिन आपके पास ये फास्ट क्या बॉलिंग कुछ भी नहीं मतलब है। सोच के, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो ये तो बड़ी मुझे हल्की टीम लग रही है। बिल्कुल, और बैट जबकि खिलाड़ी तो इंडिया के पास हल्के नहीं है। आपके राइट और लेफ्ट मतलब आपने जो T20 का हम स्क्वाड देख रहे हैं और टेस्ट का जो स्क्वाड देख रहे हैं, आप थोड़े से उधर चले और थोड़े से इधर, आपकी तो बड़ी स्ट्रांग और शानदार टीम तैयार होकर बिल्कुल। नजर आ रही है। लेकिन इधर आपने ओडीआई में मुझे नहीं, आपने जो थोड़ी देर पहले बात की वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात अब लग रही है कि ये चाह रहे हैं कि यार जिसको हमने फारिग करना है ना, उसको एक एक दो दो मैच खिलवाएं और उसको कहें भाई आप जो है ना नहीं खेल सकते। ऐसा ही तो है। ये तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है, ये क्योंकि बिल्कुल कोई भी आपने बुमराह भी इधर कर दिया, आपने सिराज भी इधर कर दिया, शामी आपने उधर कर दिया है, जडेजा आपने उधर कर दिया है, मतलब इधर रखा क्या आपने? तो एक भी मेन बॉलर तो एक भी नहीं रखा अफ्रीका आपने। आपको पता है कितनी खतरनाक टीम है, कितने रन मारेगी इन बॉलर्स को। दीपक चाहर एक नॉर्मल बॉलर है। आपने अर्शदीप को रखा है। मैं तो मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के तीनों T20 जो है वो देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के हाँ साथ, जी। तो मुझे तो वो कोई इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं नजर आया, रिजवान थोड़ा भाई, सा बैकफुट पे नजर आया अवेश मुझे। खान भी कोई अच्छा बॉलर नहीं है। मुकेश कुमार थोड़ी एंड पे अच्छी बॉलिंग कर लेता था, लेकिन स्टार्ट में वो भी नहीं अच्छी बॉलिंग करता। तो फास्ट बॉलिंग तो आपने कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। पकड़ के आपने 4 स्पिनर्स रखे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन, कुलदीप और चाहल। आप एक इतना बड़ा मार्का सर करने जा रहे हैं। आप साउथ अफ्रीका को, हम साउथ अफ्रीका ने अपने मुल्क के अंदर हमेशा आपको टफ टाइम दिया है। बिल्कुल। जैसे आपने उन्हें बड़ा जबरदस्त टफ टाइम दिया था। ये तो अपना अपना मुल्क का एडवांटेज हर क्रिकेट के उसकी पिचेस के आप लेते ही हैं। तो यहाँ पे तो आपको बड़ा एक अच्छा एक मौका आ रहा है, तो आप उनको साबित कर दे कि नहीं, ये वो वाली टीम इंडिया नहीं है, अब वो हरा सकती है और हरा के वापस आना चाहिए था मेरे तो ख्याल में। बिल्कुल। अब टेस्ट के अंदर बात करें, रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, ये जायसवाल, टीम थोड़ी सी जरा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, राहुल, अश्विन, जडेजा, ठाकुर, सिराज भी है, शामी भी है, बुमराह भी है, मुकेश कुमार भी है, प्रसिद्ध कृष्णा। अब ये टीम इतनी खतरनाक है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपने कुछ आपने हीरे T20 में और वो ज्यादातर जो आपने टेस्ट में डाल दिए। टेस्ट सारे की के टीम सारे। आपकी 10 आउट ऑफ 10 है। Yes. T20 की टीम आपकी 7 आउट ऑफ 10 है, और ओडीआई की टीम आपकी 3 आउट ऑफ 10 मेरी नजर के अंदर सही है। कह रहे हैं, बड़ा शानदार हाँ। तजिया किया कि कमाल कर दिया कि क्यों आपने ओडीआई में मतलब जिसे कहते हैं बलि का बकरा जो है ना वो इनको हाँ, तो कुर्बानी बिल्कुल का ऐसा ही है। अब इसकी प्रिडिक्शन भी फिर बड़ी खतरनाक ही होती नजर आएगी जो हम आने वाले वक्त में ओडीआई करेंगे। वाला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल। और ये भी टीम देखनी पड़नी है, प्लेइंग 11 क्या हाँ, ये बनेगी। कम से कम करें कि आप जो है ना ओडीआई में आप रोहित को जरूर रखें, लाजमी रखें, और विराट कोहली को भी रखें। अब फिर जाके ना फिर कहीं ये टीम और लेकिन- एक आधा बॉलर ले लें। लेकिन अब इन्होंने अनाउंस कर बुमराह दिया या ना, अब तो सिराज, ओके। फाइनलाइज हो गया सब कुछ। अच्छा। तो अब जिसको कहते हैं कोई इंजर्ड हो या कुछ हो तब जाके कुछ देखी जानी। लेकिन लेकिन तो अब फिर ओडीआई का तो जो है ना, हमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत अच्छा हम यहाँ पे कोई वो देखने वाले हैं। मुझे तो हाँ। थोड़ा सा परेशानी होनी शुरू हो गई है कि कहीं आप अगर 5 ओडीआई हैं तो ये ना हो कि आप 4 हाथ से गवा दें या 3 ODI, गवा दें। तीन 3 ODI। है, ओके। तो ये जो हाल होता नजर आएगा। खैर, ये इनका स्क्वाड था, हमने पूरी डिटेल से इसको एनालाइज कर लिया। काफी सारे आपको